हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एम डिजिटल कैफे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से जारी हुई असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के बारे में। तो इस भर्ती को जो है सहायक लोको पायलट ALP रेलवे ने जो है इस वैकेंसी को जारी किया है। इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो 12 अप्रैल 2025 है और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है वो 11 मई 2025 रात्रि 12 बजे तक के लिए ही है। और प्रस्तुत आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 13 मई 2025 है। इसका मतलब ये है कि आप 11 मई 2025 तक आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जो 13 मई तक की डेट है, ये 12 और 13 मई की जो डेट रहेगी, उसमें आप केवल जब आपने अकाउंट को क्रिएट कर लिया है तो फॉर्म को केवल आप सबमिट कर सकते हैं। बस इसमें 13 मई तक के लिए है। और आपने इस डेट के बीच में जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें कोई गलती हो गई है तो उसको संशोधित करने के लिए भी रेलवे ने जो है डेट निर्धारित की है, जो 14 मई 2025 से लेकर 23 मई 2025 तक के लिए है। और इसमें जो है आप जो संशोधन करेंगे वो केवल फॉर्म के लिए संशोधन रहेगा। जो आपने अकाउंट बनाते समय जो डिटेल आपने फिल किया था उसको आप जो है करेक्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने हुए गए RRB में संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें जो संशोधन करेंगे उसके लिए आपको एक फीस भी देना पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं कि जो है कितने पदों के लिए जो है रिक्तियां आई हुई हैं। तो यहाँ पर RRB ने जो है सहायक लोको पायलट के लिए जो है 9,970 पद जो है वैकेंसी को लाया है। यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर्म को फिलअप करते समय आपको जो है फोटोग्राफ के बारे में RRB ने दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट होता है फ़ोटो के लिए ही। ऑनलाइन आवेदन करते समय फ़ोटो जो है वो 2 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और जो है फ़ोटो का बैकग्राउंड वो वाइट रहना चाहिए और जो जैसे कि आपने जो कपड़ा पहना हुआ है वो वाइट शर्ट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ डिटेल पर हम लोग देख लेते हैं कि जो SC ST और OBC के लिए जो छूट मिलती है एज के लिए, वो यहाँ पर दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी और OBC गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवार को लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी। और पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए निम्न प्रकार से जो है छूट को निर्धारित किया गया है। वो निम्न प्रकार से है, जैसे कि पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन जनरल और EWS है तो 3 वर्ष के लिए है, और OBC NCL है तो 6 वर्ष के लिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति है तो 8 वर्ष के लिए जो है यहाँ पर छूट दिया जाता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से जो LP का फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें SC और ST के लिए जो है केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, तभी आपको जो है ये छूट जो है प्राप्त होगी। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 5 वर्ष के लिए, और OBC के लिए जो केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट रहेगा अगर वो है तभी आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, नहीं तो आपको जो है सामान्य जाति में रखा जाएगा जिसमें आपको उम्र की छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर बात कर ले हम कि इसका पेपर किस प्रकार से होगा। तो इसमें CBT 1 और CBT 2 दो तरह से पेपर होंगे। CBT 1 में 60 मिनट का पेपर रहेगा। प्रश्नों की संख्या जो आपकी रहेगी वो 75 रहेगी और अधिकतम अंक जो मिलेंगे आपको 75 में मिलेंगे। 1 अंक का रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी निर्धारित की गई है। कई शिफ्टों में आयोजित CBT के लिए जो है सामान्यीकरण, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं, क्यों किया जाएगा। और CBT 2 का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। CBT 2 में 2 भाग होंगे, अर्थात भाग A और भाग B। जैसे कि नीचे विस्तार से बताया गया। कुल अवधि 2 घंटे और 30 मिनट का रहेगा और कुल प्रश्न जो रहेंगे 175 प्रश्न रहेंगे। भाग A में आपके 90 मिनट और 100 क्वेश्चन रहेंगे और भाग B में 60 मिनट और 75 प्रश्न रहेंगे। आप जो सहायक लोको पायलट के लिए जो वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए आपको इन सर्टिफिकेट का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको जो है वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जिस NCBT और SCBT के माध्यम से प्राप्त संस्थानों में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और आदि प्रकार की जो यहाँ पर ट्रेड दिखाई दे रही हैं, अगर इनमें से कोई भी आपके पास ट्रेड है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।